Hello everyone, Jai Hind and welcome you all in the online classes of Shri Ram Public School, and here we are with the subject of economics. In economics, we were studying the first part of economics, that is statistics for economics, and then in that we were studying the second unit, which is collection, presentation and organization of data. इसमें हम first topic carry on कर रहे थे collection of data का. Okay, so let's proceed towards the topic. Census and sample method, ये हमारा topic चल रहा था. Census and sample method of collecting data. हमारे दो मेथड निकल कर आए थे. फर्स्ट वन वॉज सेंसस एंड सेकेंड वन सैम्पल. सेंसस मेथड इन शॉर्ट में मैं रिवाइज कर दूँ. सेंसस मेथड जहाँ पर यूनिवर्स के हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ली जाती है, वो आपका सेंसस मेथड होता है. सैम्पल मेथड में हम यूनिवर्स की कुछ एक आइटम्स को एज सैम्पल ले लेते हैं और उनको रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं पूरे यूनिवर्स का, और उनके बेसिस पर उन्हीं से सिर्फ सैम्पल आइटम से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो सर्वे कंप्लीट करते हैं. तो इट इज़ सैम्पल मेथड. सैम्पल मेथड के वेरियस मेथड्स हमें आज स्टडी करने थे. मेथड ऑफ सैम्पलिंग, फर्स्ट वन आ गया आपका रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकेंड वन नॉन रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकेंड वन नॉन रैंडम सैम्पलिंग. देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1000 स्टूडेंट पर सर्वे करना है और 1000 स्टूडेंट्स पर सर्वे करने के लिए हमें सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप कोई पर्टिकुलर एक बेस लेकर और उस बेसिस के हिसाब से उन 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करिए स्टडी के लिए, या फिर आप रैंडमली किसी को भी उठा लीजिए कि भाई फर्स्ट रो से ये फर्स्ट स्टूडेंट आ जाओ, लास्ट स्टूडेंट आ जाओ, हर रो से फर्स्ट और लास्ट स्टूडेंट आ जाओ. रैंडम मैनर में आपने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया. तो ये हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग. और अगर कोई पर्टिकुलर बेस लेकर आप सिलेक्शन कर रहे हो सैम्पल्स का, तो वो हो गया आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग. हाँ, रैंडम सैम्पलिंग को एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी डेफिनेशन के हिसाब से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो अलॉन्ग विद रैंडम सैम्पलिंग. देख लेते हैं इसको आगे. यस, मेथड ऑफ सैम्पलिंग को यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसको आप देख लीजिए. यस, मेथड ऑफ सैम्पलिंग यहाँ पर देखिए. रैंडम सैम्पलिंग के आपके फर्दर ऑन आगे क्या क्या टाइप आ जा रहे हैं. फर्स्ट वन है सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. सेकेंड वन आ गया रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है, इनके भी आगे अपने अपने मेथड हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे. आगे के वीडियोस में हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या मेथड्स होते हैं और किन बेसिस पर इनको हम यूज़ करते हैं. सेकेंड मेथड जो है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग. नॉन रैंडम सैम्पलिंग में वंस अगेन आपके वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स आ गए. 3 मेथड इंपॉर्टेंट है आपके. फर्स्ट वन जजमेंट सैम्पलिंग, सेकेंड वन कोटा सैम्पलिंग एंड थर्ड वन कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो ये आपके अलग अलग मेथड ऑफ सैम्पलिंग्स आ गए. ठीक है, और पहले हम चलते हैं रैंडम सैम्पलिंग की तरफ. फर्स्ट वन रैंडम सैम्पलिंग की तरफ में मूव ऑन करते हैं. ये मेथड क्या होता है और इसके क्या क्या आगे फिर फर्दर ऑन इसके क्या सब मेथड्स हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. Students, in today's video we will discuss about the random sampling. टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, या मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जो इसके सब मेथड्स हैं वो हम कल के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज के लिए रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन देख लीजिए. रैंडम सैम्पलिंग इज़ द मेथड वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम. रैंडम बेसिस पर हम जो है वो यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं. रैंडम बेसिस पर कोई भी इंडिविजुअल यूनिट को हम उठा लेते हैं स्टडी करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज probability sampling. It is also known as probability sampling. It means that the chances of each item of the universe being included in the sample is equal. probability यहाँ हर एक आइटम के सिलेक्शन की क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, probability sampling कहा जाता है. और इसका एक नाम क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है. रैंडम सैम्पलिंग, probability sampling, ये सब क्या है, एक ही मेथड है, और इसमें क्या है, हर एक आइटम के सिलेक्शन का इक्वल चांस होता है. ओके,
रैंडम मेथड में फिर आप आ जाइए, मेथड्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग हमने पीछे फ्लो डायग्राम में देखा था, उसके भी 2 मेथड दिए हुए थे। फर्स्ट वन आज मैं एक बेसिक इंट्रो दे रही हूँ एंड हियर ओनली आई वांट टू कंक्लूड माय वीडियो। फर्स्ट वन आ गया आपका सिंपल सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, देखो जो ये मेथड है इसमें क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ आइटम इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर। हाँ, यहाँ पर जो भी सैम्पलिंग है उसका क्या है, उसके आइटम्स जो का सिलेक्शन यानी सैम्पल्स का सिलेक्शन जो है वो इन्वेस्टिगेटर किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं किया जाता, बट द प्रोसेस यूज टू सिलेक्ट द टर्म्स ऑफ सैम्पल डिसाइड्स द चांस ऑफ सिलेक्शन। लेकिन इन्वेस्टिगेटर के थ्रू सेलेक्ट ना होकर वो प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दें, अंडर एग्जिट पोल्स डेटा कलेक्टेड बाय रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स। अब इसमें हु एग्जिट द पोलिंग बूथ्स इज़ यूज टू प्रेडिक्ट रिजल्ट। जो भी पोलिंग बूथ से निकल कर आ रहे हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, पोलिंग जो बूथ का सर्वे होता है एग्जिट पोल्स वो करवा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इक्वल चांस है, यहाँ पर जो स्टडी करने वाला जो इन्वेस्टिगेटर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है कि कौन आकर सिलेक्शन कर रहे हैं या कौन आकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड या फिर सिंपल सैम्पलिंग मेथड या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। इसको आप 3 नाम से जान सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंड मेथड जो है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन tomorrow's lecture. That's all for today. Thank you and have a good day.